नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो सेंध लगी उस मुद्दे पर उसकी जांच के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी बिठाने का निर्णय किया है, फैसला किया है। इसके मुताबिक एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में इसकी जांच होगी और इस जांच समिति के सदस्य होंगे चंडीगढ़ के डीजीपी, उसके अलावा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, इसके अलावा एनआईए का एक अधिकारी होगा जो आईजी रैंक से नीचे का नहीं होगा, आईजी या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी होगा, और एक पंजाब पुलिस का अधिकारी होगा, वरिष्ठ अधिकारी। इनकी कमेटी बनेगी। डिटेल ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट बाद में पास करेगा। तो एक बात तो तय हो गई, जो हल्ला मचा रहे थे कि ये जो सुरक्षा में सेंध की बात है ये नाटक है, नौटंकी है और कोई गंभीर मामला नहीं है और इस पर बेवजह का हल्ला मचाया जा रहा है। कई आंदोलनजीवी थी, योगेंद्र यादव जैसे लोग थे जो पूछ रहे थे कोई पत्थर तो नहीं मारा। इतने बेकार के इशू पर जो है बताइए न्यूज़ चैनल चर्चा कर रहे हैं। उनसे कोई पूछे कि भैया इस देश ने तो ये देखा है कि एक फेल्ड पॉलिटिशियन, एक फेल्ड सेफोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव को उनकी पार्टी की बैठक से निकाल दिया गया। 3 दिन तक टीवी चैनलों पर चर्चा होती रही। बड़ा इम्पोर्टेंट विषय रहा होगा, शायद उससे बड़ा कोई नेशनल इशू उस समय नहीं रहा होगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह की टिप्पणी, इस तरह की बात, ये दर्शाता है कि नफ़रत का स्तर कितना गहरा है। कि आपको नफ़रत है नरेंद्र मोदी से, लेकिन वो नफ़रत आपकी प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गई है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, ये आपके लिए कोई चिंता की विषय नहीं है। बहुत से लोगों के लिए बहुत खुशी का विषय है। और क्या क्या तर्क दे रहे थे कि किसान थे और वो मांग कर रहे थे कि जो हमारी बची हुई मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए उसके विरोध में थे। वो भी गलत साबित हो गया। पिछले 1 साल से जो आरोप लगाया जा रहा था कि इस आंदोलन में खालिस्तानी शामिल हैं, सिख फॉर जस्टिस ने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने का काम उन्होंने किया है, उनके लोगों ने किया है। अभी तक संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कोई बयान नहीं आया है। संयुक्त किसान मोर्चा को इस बात का जवाब देना होगा, पंजाब के लोगों को, देश के लोगों को, दुनिया भर के लोगों को, जहाँ जहाँ भारतवासी हैं उन सब को, कि उनका और सिख फॉर जस्टिस जो है उससे क्या संबंध है, खालिस्तानी तत्वों से संयुक्त किसान मोर्चा का क्या रिश्ता है, ये उनको बताना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई हो रही थी, शुक्रवार से शुरू हुई थी, आज दूसरा दिन था, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों को धमकी भरे संदेश आए, रिकॉर्डेड कॉल, किसी को फ़ोन करके लंदन के किसी नंबर से कहा गया कि हम सिख फॉर जस्टिस के प्रतिनिधि हैं, वहाँ से बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई न करे। सुप्रीम कोर्ट को भी धमकी दी जा रही है और इसको बता रहे हैं कि ये नाटक था, नौटंकी था और बहुत सामान्य मामला है, ऐसा क्या हो गया। और जब मुख्यमंत्री प्रदेश का ये कह रहा हो कि आखिर क्या हुआ, प्रधानमंत्री को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, तो चरणजीत सिंह चन्नी से पूछना चाहिए। वो याद करें जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, राजघाट पर गए थे, राजघाट पर वहाँ पर उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी थे। एक भिखारी जो मानसिक रूप से जो है अशक्त था, वो रात में घूमते हुए कहीं से आया और वहाँ एक पेड़ पर जो है बैठकर सो गया था। एसपीजी ने उसको गोली मार दी थी। वही स्थिति 5 जनवरी को हुसैनीवाला जाते समय उस फ्लाईओवर पर बनी हुई थी। उससे ज़्यादा खतरा था। क्या वो एक भिखारी, मानसिक रूप से अशक्त व्यक्ति, वो राजीव गांधी के लिए जान के लिए खतरा था, और वहाँ जो इतने लोग बैठे थे, इतने करीब प्रधानमंत्री के, वो प्रधानमंत्री के लिए कोई खतरा नहीं थे, ये बताने की कोशिश हो रही है। और ऐसे में जबकि लगातार सिख फॉर जस्टिस धमकी दे रहा है, हमले की चेतावनी दे रहा है, विरोध कर रहा है, पूरे आंदोलन को स्पॉन्सर कर रहा था, तब भी कहा जा रहा है कि जो है ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, ऐसा क्या हो गया।
और प्रधानमंत्री हैं, अगर जनप्रतिनिधि हैं, देखिए चन्नी साहब किस तरह से अपनी गाड़ी से उतरे, लोगों से मिले और सब खत्म हो गया। ये मतलब बेशर्मी की एक हद होती है, ये उस हद को पार करने वाला मामला है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को आप मजाक का विषय बना दें कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, ख़ासतौर से उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी राजनीति का विरोध कीजिए, उनकी सरकार की नीतियों का विरोध कीजिए, उसके कार्यक्रमों का विरोध कीजिए, वो समझ में आता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से नफ़रत इतनी ज़्यादा हो जाएगी, और सोशल मीडिया पर आप देखिए, पत्रकारों को देखिए, ऐसे पत्रकार मिलेंगे जो इस बात से खुश हैं, उनको लग रहा है कि इसमें ऐसी क्या बड़ी बात हो गई, प्रधानमंत्री का रास्ता ही तो रोक लिया था और क्या हो गया। उनको ये सब देखिए, सुरक्षा का मामला जब आता है तब मुद्दा सिर्फ ये नहीं होता है कि क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा, वीडियो में देखा। जब सुरक्षा की जांच की बात आती है, सुरक्षा के मामले की बात होती है, तब इस बात पर भी विचार होता है, और ज़्यादा गहराई से होता है कि क्या क्या हो सकता था, वहाँ क्या क्या हो सकता था। ये पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, किस तरह से पाकिस्तान से खतरा था, किस तरह से उग्रवादी तत्वों से खतरा था, किस तरह का खतरा जो है दूसरे लोगों से था जो इस देश में अराजकता, अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, जो पंजाब को 1980 के दशक में वापस ले जाना चाहते हैं, जो चाहते थे कि देश में हिंसा हो, अराजकता हो, सिविल वॉर की स्थिति आ जाए। उन सब के लिए वो एक मौका था, और इतनी बड़ी बात को इस तरह से पेश करना, और मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ नरेंद्र मोदी थे, वो प्रधानमंत्री थे। अगर नरेंद्र मोदी की बजाय कोई और होता प्रधानमंत्री, तो ये मामला उनके लिए बहुत गंभीर हो जाता, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो जाता, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा होने लगती। लेकिन नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए जो है ये कोई गंभीर मामला नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों के मन की दबी इच्छा है कि कोई तरीका हो, किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को सीन से हटाओ, क्योंकि चुनाव में तो हरा नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई, उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराज़गी जाहिर की कि केंद्र सरकार ने जो नोटिस जारी किए पंजाब के अधिकारियों को, उस पर कहा कि क्या आपको लगता है कि हम इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेंगे। तो लेकिन जब उनको ये भी बताया गया कोर्ट को कि उनको जो नोटिस जारी हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले जारी हुआ है। उसके अलावा पंजाब की ओर से कहा गया कि केंद्र सरकार की जो जांच है उस पर हमको भरोसा नहीं है, हमको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। किसी की बात नहीं सुनी सुप्रीम कोर्ट ने, ये कमेटी का गठन कर दिया है। ये कमेटी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होगा, ये जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा उसमें पता चलेगा, कितने दिन में इसको रिपोर्ट देनी है उसका भी पता चलेगा। लेकिन ये मुद्दा निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामला था, ख़ास तौर से सतलुज में पाकिस्तानी बोट भी उसी दिन पकड़ी गई। तो देखिए, पाकिस्तान लगातार पंजाब में अस्थिरता पैदा करने की या आतंकवाद को फिर से जो है शुरू करने की कोशिश कर रहा है, उसमें सहायक बन रहे हैं इस देश के कुछ ऐसे तत्व जो नरेंद्र मोदी को फूटी आंख नहीं देखना चाहते, जो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी किसी तरह से हटे। उनको ये भी मंजूर है कि पंजाब में आतंकवाद फिर से शुरू हो जाए, पंजाब में हिंसा की आग फिर से जल जाए। इस सब को स्वीकार करने को तैयार हैं अगर इसके बदले मोदी हट जाते हैं तो। अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का ये मामला राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उनमें भी ये मुद्दा बनेगा। यही डर है, या बल्कि कहें ये भी डर है, जिसकी वजह से इतनी बौखलाहट है, जिसकी वजह से इतनी चिंता है कि किसी भी तरह से इस मुद्दे को सतही बताओ, इस मुद्दे को नाटक बताओ, इसको बताओ कि ये जानबूझकर किया गया है, डरते हैं। ये जो कैंपेन पंजाब में चलवाया जा रहा है कि मोदी को पंजाब में घुसने नहीं दिया इसलिए चले गए, देखिए झूठ किस तरह से लगातार बोला जा रहा है। पहले दिन कहा गया कि वो रैली में तो भीड़ नहीं आई थी, मुश्किल से 700 लोग थे, इसलिए जो है रैली कैंसिल करनी थी, तो इसका बहाना बनाया, रैली की फ़ोटोग्राफ्स आ गई।
कैप्टन साहब को बोलते हुए दिखाया जा रहा है। उसके अलावा सैकड़ों बसें रोकने के बावजूद रैली में अच्छी खासी भीड़ थी। डर ये था कि अगर फिरोजपुर की रैली सक्सेसफुल हो गई प्रधानमंत्री की, तो पंजाब के चुनाव का सारा समीकरण बदल जाएगा। उसे रोकना था। किसी भी हालत में कैप्टन अमरिंदर सिंह, ढींडसा की पार्टी जो अकाली दल फैक्शन है, और बीजेपी का जो अलायंस है, उसको रोकना था। प्रधानमंत्री की पहली रैली थी पंजाब में। उसको रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि ये अलायंस पंजाब के चुनाव में सफल न होने पाए, बल्कि ये कहें कि इसकी शुरुआत अच्छी तरह से न होने पाए। तो उसको रोकने की कोशिश में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उनसे बड़ा साफ है कि पंजाब सरकार को सारी बातों की जानकारी थी। अब ये भी स्पष्ट हो गया है कि पहले से पता था कि प्रधानमंत्री हो सकता है जो है रोड से जाएं, क्योंकि मौसम जिस तरह का है उसमें हेलीकॉप्टर से हो सकता है न जा पाएँ। उसकी रेकी की गई, सब कुछ था, सबको मालूम था। और एसपीजी या सुरक्षा के किसी भी मानक की दृष्टि से ये कैसे हो सकता है कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जिनको हटाने की जिम्मेदारी पुलिस की है, पुलिस उनके साथ खड़े होकर चाय पी रही हो। इससे बड़ा कनाइवेंस का और क्या प्रमाण हो सकता है। इसके बावजूद गांधी परिवार से कोई बयान नहीं आया है। हर छोटे बड़े मुद्दे पर भाई बहन माताजी सब लोग बोलते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया है। राहुल गांधी वैसे तो छुट्टी से भी ट्वीट उनका आ जाता है, लेकिन इस मुद्दे पर छुट्टी पर हैं, इस बहाने से कोई ट्वीट भी नहीं आया है। तो ये जो मुद्दा है, मुझे लगता है इस चुनाव में कोई आश्चर्य नहीं है कि बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए, क्योंकि मामला केवल प्रधानमंत्री का नहीं है, उन्हीं की सुरक्षा का नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। ख़ास तौर से जिस तरह से सिख फॉर जस्टिस ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था ये प्रोटेस्ट, उन्होंने रास्ता रुकवाया था। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर सिख फॉर जस्टिस इस तरह से प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय को इस तरह से रोक सकता है, तो और क्या क्या कर सकता था। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, क्या हुआ वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, और क्या हो सकता था ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो खेल चल रहा था एक साल से किसान का, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है। इसके पीछे तत्व कौन थे, इसके पीछे पैसा किसका था, इसके पीछे जो है ताकत किसकी थी, ये सब सामने आ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा को अब चूँकि वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो इसलिए तो जनता को जवाब देना पड़ेगा कि भाई आपका और खालिस्तानियों का रिश्ता आखिर क्या कहलाता है, कौन है वो आपके, बताना तो पड़ेगा। आर्थिक मदद, उनसे दूसरी तरह की मदद क्यों ली आपने, आप उनके साथ हैं या उनके विरोध में हैं, ये जवाब संयुक्त किसान मोर्चा को देना पड़ेगा। इस पर अब चुप्पी नहीं चल सकती उनकी। और मुझे नहीं लगता कि इस घटना के बाद सरकार को ये जो तथाकथित किसान आंदोलन था, इनके जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, उनमें से कोई भी मुकदमा वापस लेना चाहिए। न तो मुकदमा वापस लेना चाहिए, न कोई कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, और न ही इनकी बाकी जो मांगे हैं उन पर कोई विचार होना चाहिए। जो भी करना है सरकार को किसानों के हित में, उसे करना चाहिए। लेकिन इस मोर्चे की क्रेडिबिलिटी जो है, उसकी साख जो है, वो ख़त्म हो चुकी है, उसकी विश्वसनीयता ख़त्म हो चुकी है। मेरी नज़र में तो पहले भी नहीं थी, लेकिन अब जनता की नज़र में भी नहीं है। जिस तरह से उन्होंने पल पल रंग बदला, हिंसा का सहारा लिया, जिस तरह से हिंसा, ब्लैकमेल और ना जाने क्या क्या किया, अहिंसक होने का नाम, आंदोलन का नाम लेकर जो है हिंसा की, गैर राजनीतिक होने का नाम देकर उसके बाद राजनीतिक दलों से सहयोग लिया, अब खुद राजनीतिक दल बन गए। कुल मिलाकर ये है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का मामला कांग्रेस के लिए गले का पत्थर बन गई है। ये पत्थर उससे लेकर वो चुनाव में उतर रही है, और पत्थर लेकर अगर आप नदी में उतरेंगे तो उसका क्या नतीजा होता है आप सबको मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये पत्थर संयुक्त किसान मोर्चा के गले में भी बंध गया है, उनको भी जवाब देना है, और जवाब देना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि सिख फॉर जस्टिस चुप बैठने वाला नहीं है। उनकी गतिविधियां आगे बढ़ने वाली हैं, उनका हौसला बढ़ने वाला है। जिस तरह का समर्थन इन लोगों ने दिया, उसके कारण उनका हौसला और बढ़ेगा।
तो इसलिए आने वाले समय में ये मुद्दा मुझे लगता है चुनाव का कम से कम पंजाब में तो प्रमुख मुद्दा बनने वाला है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।